और इन दोनों कीलों को इस टेस्ट ट्यूब में अंदर डाल दूंगा। लोहे की कील हैं, उन पर कॉपर की बहुत अच्छी और मोटी परत यहाँ पर जम चुकी है। तो विस्थापन अभिक्रिया करने के लिए हमें कुछ साधारण सी चीज़ें चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमें चाहिए ये कॉपर सल्फेट। साथ ही साथ हमें चाहिए लोहे की कुछ कीलें। देखिए ये 3 कील मैंने यहाँ पे ली हैं। 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए, एक बीकर कॉपर सल्फेट का विलयन बनाने के लिए, और हमें चाहिए जल। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कॉपर सल्फेट का विलयन। तो देखिए मैं यहाँ पे ये जो जल है वो इस छोटे से बीकर में ले लेता हूँ, और इसमें जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं वो इसमें मिला लेता हूँ। ये एक कांच की रॉड है, इससे कॉपर सल्फेट है उसको पानी में मिक्स कर दें। तो देखिए हमारा जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो बनके तैयार हो गया है। इसको मैं इन दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ये 2 टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया है। इसमें से एक जो ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसका उपयोग हम करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के लिए। वहीं पर ये जो दूसरी टेस्ट ट्यूब मैंने ली है इसका उपयोग हम केवल इन दोनों विलयनों की तुलना करने के लिए करेंगे। देखिए जो लोहे की कील है उनको हमें एक सैंड पेपर यानी कि रेगमाल से रगड़ के ऐसे साफ़ कर लेना है, क्योंकि जो कीलें होती हैं वो लंबे समय तक रखे उन पर फेरस ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो उसको हमें जो रेगमाल है उससे अच्छी तरह से रगड़ के ऐसे साफ़ कर लेना है। और जो तीनों कील हैं वो मैंने पहले से यहाँ पर साफ़ करके रख ली हैं। तो देखिए मैंने 2 कीलों को इस तरह से एक धागे से बांध लिया है, और इन दोनों कीलों को इस टेस्ट ट्यूब में अंदर डाल दूँगा, और इस धागे को यहाँ इस स्टैंड से बांध दूँगा। और एक ये जो कील है इसको हम तुलना करने के लिए यहाँ पे रख लेते हैं। और अब ये जो विलयन है इसको लगभग 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लोहे की कील है उसका जो रंग है वो बदलना शुरू हो गया है, यानी कि हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर शुरू हो गई है। तो देखिए लगभग आधा घंटा हो चुका है, और अब हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। तो अब हम ये दोनों जो विलयन हैं उनका और जो लोहे की कील है उनका आपस में तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, जिससे हम ये पता लगा पाएंगे कि क्या क्या बदलाव इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जो लोहे की कील है इनको बाहर निकाल लेते हैं, और जैसा कि आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि जो लोहे की कील हैं उन पर कॉपर की बहुत अच्छी और मोटी परत यहाँ पर जम चुकी है। तो देखिए जो दोनों विलयन हैं उनकी तुलना करने के लिए मैं यहाँ पर ये एक सफ़ेद कागज़ ले लेता हूँ, और ताकि आप जो दोनों विलयन हैं उसके रंग की तुलना बड़ी आसानी से कर सकें। तो ये है हमारा शुरुआती सैंपल जिसमें कॉपर सल्फेट का शुद्ध विलयन है, और ये है फेरस सल्फेट का विलयन इसमें मिल चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं जो फेरस सल्फेट होता है उसको हम ग्रीन बिटर्स कहते हैं, यानी हरिया थोथा, और जो कॉपर सल्फेट होता है उसको हम ब्लू बिटर्स कहते हैं, यानी कि नीला थोथा। तो जैसा कि आप यहाँ पर दोनों सैंपलों में बड़ी आसानी से इसका अंतर कर सकते हैं। देखिए ये जो लोहे की कील है इस पर कॉपर की परत जम गई है। यहाँ से आप चाहें तो देखिए इस तरह से ये जो कॉपर की परत है यानी तांबे की जो परत चढ़ गई है काफ़ी मोटी, उसको इस तरह से आप अलग भी कर सकते हैं। तो देखिए ये जो लोहे की कील है इन्होंने इस विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया, और कॉपर इस कीलों के ऊपर चढ़ गया, जबकि कीलों का कुछ पार्ट इस विलयन में मिक्स हो गया और इसमें बन गया फेरस सल्फेट। तो हम कह सकते हैं कि जो फेरस है यानी कि जो लोहा है उसने तांबे को विस्थापित कर दिया, और ये एक विस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। यहाँ पर देखिए एक पदार्थ हमने लिया है, इसे अपन यौगिक कहेंगे कॉपर सल्फेट। वहीं दूसरा जो पदार्थ है वो है फेरस। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो देखिए फेरस
कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट बना रहा है। तो ये जो फेरस है उसने कॉपर को विस्थापित कर दिया और नया पदार्थ बना दिया फेरस सल्फेट। यानी कि एक तत्व ने दूसरे तत्व को विस्थापित कर दिया। तो ऐसी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है और एक नया यौगिक बना लेता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।